वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम अर्थिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स से एमसीक्यूज़ बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अर्थिंग के बारे में जान लेते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्कन। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल वायर तथा विद्युत उपकरणों के करंट न कैरी करने वाले धात्विक भागों मतलब मेटेलिक पार्ट्स को नगण्य प्रतिरोध द्वारा भूभाग से जोड़ने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग के लिए किसी नगण्य रेजिस्टिव कंडक्टर वायर का उपयोग किया जाता है। यह वायर कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए, अर्थिंग करने का मेन पर्पस हमारा यह होता है कि परिसर पर कार्य करने वालों को करंट के खतरों से सुरक्षा प्रदान किया जाए। यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अर्थिंग ना हो और किसी प्रकार उसका इंसुलेशन भाग करंट के संपर्क में आ जाए तो वह चार्ज हो जाता है। यदि इस चार्ज इंस्ट्रूमेंट को कोई व्यक्ति छुए तो इंस्ट्रूमेंट पर स्थित ये चार्ज व्यक्ति के शरीर से ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है। यदि यही इंस्ट्रूमेंट नगण्य रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर द्वारा अर्थेड हो तो व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा अर्थ वायर का रेजिस्टेंस नगण्य होने के कारण इंस्ट्रूमेंट पर प्राप्त संपूर्ण इलेक्ट्रिकल चार्ज अर्थ वायर द्वारा अर्थ में चला जाता है और व्यक्ति करंट के झटके से बच जाता है। अर्थिंग का मेन पर्पस होता है लीकेज करंट को ग्राउंड में विसर्जित करना मतलब डिस्चार्ज करना। इसी के साथ साथ यह विद्युत उपकरण के करंट न कैरी करने वाले मेटेलिक पार्ट्स तथा न्यूट्रल वायर को जीरो पोटेंशियल पर भी बनाए रखता है। लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए भी अर्थिंग करते हैं, जिससे लाइटनिंग डिस्चार्ज हो सके। न्यूट्रल वायर के अर्थिंग होने से थ्री फेज सिस्टम में अनबैलेंसिंग की कंडीशन नहीं आती है, मतलब थ्री फेज सिस्टम बैलेंस्ड रहता है। परिसर या उसके इंस्ट्रूमेंट में करंट लीकेज की स्थिति होने पर अर्थिंग की स्थिति में इस लीकेज करंट का मान इतना अधिक हो जाता है कि फ्यूज वायर को गला सकती है। लीकेज करंट का मान बढ़ाने के लिए अर्थिंग होना आवश्यक है, जिससे फ्यूज वायर गल सके और दुर्घटना से पूर्व विद्युत सर्किट भंग हो सके। इस प्रकार लीकेज का पता चल जाता है। अब हम अर्थिंग के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थिंग डिस्टेंस should be kept at least 1.5 meters from the premises for which earthing is being done। मतलब जिस परिसर या विद्युत संस्थान का अर्थिंग किया जाना है उस संस्थान से अर्थिंग की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेजरमेंट ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी वायर शुड नॉट बी लेस देन हाफ द मेजरमेंट ऑफ conductor wire of the insulation, whereas earth wire should be of copper and in no case should it measure less than 3 mm square, 14 SWG, SWG means standard wire gauge, copper wire और 6 mm square, 11 SWG GI wire। इसका मतलब है अर्थ कंटिन्यूटी वायर की माप इंस्टॉलेशन के कंडक्टर वायर की माप के आधे से कम नहीं रखा जाना चाहिए, जबकि अर्थ वायर कॉपर का हो और यह किसी भी स्थिति में 3 mm स्क्वायर, 14 SWG कॉपर वायर या 6 mm स्क्वायर, 11 SWG GI वायर से कम माप का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी ऑफ द सेम मटेरियल। अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द अर्थ वायर फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज इट शुड बी कैरिड एट लीस्ट 30.5 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड एंड थ्रू अ GI पाइप ऑफ 12.7 mm डायामीटर। देखिए, अर्थिंग वायर को 30.5 सेंटीमीटर भूतल से नीचे रखना चाहिए तथा 12.7 mm डायामीटर के GI पाइप में से ले जाना चाहिए, जिससे यांत्रिक क्षति से सुरक्षा की जा सके। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि अर्थ वायर को पूरे परिसर में ले जाया जाए। परिसर या संस्थान के विभिन्न परिपथों के भूतार को एक ही जगह यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जोड़ देना चाहिए। इसके बाद
भूतार मीन्स अर्थ वायर को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अर्थिंग के इलेक्ट्रोड से जोड़ देना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अर्थ इलेक्ट्रोड को ज़मीन के अंदर वर्टिकल स्थिति में ही स्थापित करना चाहिए, जिससे अर्थ इलेक्ट्रोड अर्थ की विभिन्न सतहों से संपर्क हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द पाइप फॉर अर्थिंग shall not be less than 38 mm inner diameter GI or 100 mm inner diameter cast iron. The pipe shall be perforated at right angles and shall not be less than 2.5 meter in length. देखिए, अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड मेटल के एक ही टुकड़े में होनी चाहिए और पेंट रहित होनी चाहिए। यह पाइप 38 mm भीतरी व्यास के GI या 100 mm भीतरी व्यास के ढलवा लोहे से कम नहीं होना चाहिए। पाइप समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर छिद्रित हो और 2.5 मीटर से कम लंबाई का ना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेट इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm GI प्लेट और 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.16 सेंटीमीटर कॉपर प्लेट। अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड 60 इंटू 60 इंटू 6.3 mm GI प्लेट या 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.16 सेंटीमीटर कॉपर की प्लेट से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेप्थ ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी केप्ट नॉट लेस देन 1.25 मीटर। अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मिट्टी के गहराई के अनुसार मिट्टी की स्थिति के अनुसार यह गहराई बढ़ाई जा सकती है। एक अच्छा अर्थिंग रेजिस्टेंस भी नमी की स्थिति के अनुसार स्थान व मौसम के साथ बदलता रहता है। वैसे तो यह मान 0 होना चाहिए, परंतु वायरिंग इंस्टॉलेशन में 1 ओम, लार्ज पावर स्टेशंस में 0.5 ओम से 1 ओम, स्मॉल पावर स्टेशंस एंड सब स्टेशंस में 1 ओम से 2 ओम एंड अदर इलेक्ट्रिकल प्रीमाइसेस में 2.5 ओम से 5 ओम तक होता है। अगर हम बात करें अर्थिंग रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो जैसे सॉइल कंडीशन, सॉइल टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेसिंग ऑफ अर्थ प्लेट, साइज ऑफ कंडक्टर, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल ऑफ अर्थ वायर एंड क्वांटिटी ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अर्थिंग रेजिस्टेंस को। अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे अर्थ इलेक्ट्रोड को पैरेलल में जोड़कर अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 से 2 मीटर तक स्थान की खुदाई करने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड पर जंग न लगने की व्यवस्था की जाए या फिर जंग को हटा दिया जाए तो अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम प्राप्त होता है। और इसके चारों ओर नमक व कच्चे कोयले की परत इसके अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावी रूप से कम कर देती है। गर्मी के दिनों में लगभग हर 15 दिन में नमक का पानी, अगर कॉपर की प्लेट है तो कॉपर सल्फेट का घोल अर्थिंग सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में डालने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड का सतह क्षेत्रफल बढ़ाने व उसकी गहराई बढ़ाने से भी अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। अर्थिंग वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा सप्लायर द्वारा बोर्ड तक 8 SWG कॉपर या GI वायर अर्थ वायर के रूप में जोड़ा जाता है। डोमेस्टिक वायर इंस्टॉलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद सर्किट के लिए 14 SWG कॉपर या 12 SWG एल्युमिनियम वायर को अर्थ वायर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है अर्थ वायर की माप करंट कैरिंग कंडक्टर की माप के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। जनरली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 8 SWG GI वायर का उपयोग अर्थ वायर के रूप में किया जाता है। इसी के साथ साथ लाइन पोलों को भी 8 SWG GI वायर से अर्थिंग किया जाता है। थैंक यू।